नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार क्या मिली, अवधेश प्रसाद बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं, क्योंकि उनके बेटे को बुरी तरीके से हरा दिया पासी समाज से ही आने वाले बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान ने। उसके बाद अवधेश प्रसाद ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पत्रकारों के साथ जिसे हम सुना तो नहीं सकते लेकिन बताएंगे जरूर। दरअसल एक निजी चैनल के पत्रकार ने मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर अवधेश प्रसाद से सवाल किया। अब अवधेश प्रसाद से सवाल किया तो अवधेश प्रसाद ने कहा कि क्या बात करते हो यार, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? क्योंकि पूछा पत्रकार ने सवाल कि पीडीए का कुछ हो नहीं पा रहा है क्या? तो बस यही सुनते ही खून खौल उठा और वो तिलमिला गए कि ऐसा कैसे सवाल कर लिया। हालांकि उनको पीडीए से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, तिलमिलाहट और बौखलाहट थी अजीत प्रसाद अपने बेटे की हारने की। इसीलिए अवधेश प्रसाद पत्रकार पर भड़क गए और उसका ज्ञान पूछने लगे कि कितना पढ़े हो, कितना लिखे हो। हालांकि पत्रकार ने बताया नहीं कि कितना पढ़ा हूं, वरना शायद वहां भी फजीहत हो ही जाती अवधेश प्रसाद की, फैजाबाद वाले सांसद की। हालांकि उनके खेमे वाले कहते हैं कि वो अयोध्या जीत के आ गए, अयोध्या जीत के आ गए, खूब प्रचार किया गया। लेकिन मिल्कीपुर में सब हिसाब बराबर कर दिया, अयोध्या वालों ने भी, अयोध्या के लोगों ने भी और मिल्कीपुर वालों ने भी, और करारा तमाचा जड़ दिया समाजवादी पार्टी के मुंह पर और बता दिया कि एक बार जो गलती हो गई उसे दोबारा अयोध्या वाले या मिल्कीपुर वाले या फैजाबाद वाले नहीं दोहराते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से रैलियां की, जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, उसके नतीजा अब आप उसका देख ही रहे, किस तरीके से वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और शानदार प्रदर्शन किया है। बहरहाल जिस तरीके से तिलमिलाहट और बौखलाहट अवधेश प्रसाद के बोली में, चेहरे में नजर आ रही है, क्योंकि बेटे को जिता नहीं पाए। हालांकि बेटे को जिताने के लिए रो पड़े, खुद को कुछ ना क्या कुछ नहीं कहा, पासी समाज से आता हूं, बहुत अत्याचार हुआ है, हर एक बात बोल ली, फिर भी काम नहीं आया। ना उनका आंसू काम आया, ना रोटना ना पीटना काम आया। योगी के आगे अवधेश प्रसाद की एक भी नहीं चली। इसके बाद उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। ऐसे में इस पर आपकी राय क्या है? अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से पत्रकार से भद्रता की, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिल्कीपुर के मैं इस जनमत को प्रणाम करता हूं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम तला हमारे आराध्य देव हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए, वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।